हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये रिवीजन करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन 2018 का है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी से फैलता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। सॉरी, प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया, तो प्रोटोजोआ ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन का स्रोत कौन है? तो बायोमास को उत्तम ईंधन माना जाता है, तो यही उत्तम ईंधन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस कितना नंबर पता है? 16 नंबर पता है। तो पहला सेल में 2 होगा, तब 8 होगा, तब 6 होगा, लास्ट में कितने हैं? 6। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव का हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 नहीं होती, सॉरी 4 होती है। वही तेलचट्टा कहेगा तो 3 हो जाएगा, मछली कहेगा तो 2 हो जाएगा। मानव का जो हृदय होता है वो किसे 4 भागों में बटा होता है? 2 अलिंद, 2 नीले। 2 अलिंद होता है, 2 नीले ऊपर होता है, 2 अलिंद नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की विधि कैसी होती है? तो मरे हुए जीवों को खाता है कवक, तो मृत जीव भी पोषण करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो CnH2n को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और CnH2n-2 को भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये देखिए, ये एथीन है, CnH2n के फार्मूला पर है, यानी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें दुगुना हुआ है ना, तो यहाँ पर भी दुगुना हुआ है, ये आंसर होगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। आप लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि को शोधन करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो दीर्घ में 2 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर वाला टिक मारेंगे, यानी ऑप्शन बी, उत्तल लेंस हम लगाएंगे। एल्युमिनियम पर मोटी परत अगर चढ़ाते हैं तो ये प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम में ए है, एनोडीकरण में भी ए है। वही लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाया जाता है तो उसे जस्तीकरण बोला जाता है। एल्युमिनियम चढ़ा रहे हैं तो एनोडीकरण होगा। पूछा है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट को कहते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 होता है 1 यूनिट बराबर। बोला है, नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु अनंत होता है, और निकट बिंदु का गया तो 25 सेंटीमीटर टिक मारिएगा, 25 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। 2 हाइड्रोजन के बीच कितने अणु होते हैं? 2 हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होगा। 2 ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। 2 नाइट्रोजन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन आहार श्रृंखला अच्छा है, निर्माण करता है? तो देखते हैं, घास को भाई ये घास को तो मछली नहीं खा सकती है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ये सही है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करती है। यहाँ पे गलती है, एक जैसा कार्य करती है। तगनाशय है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक कौन है? तो CnH2n के फार्मूला पर जो होगा वह सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो ये देखिए एथीन है, तो ऑप्शन सी होगा। वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैंने वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्ण माने विश्व में गर्मी के लिए उत्तरदायी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस है, यही आंसर होगा। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है।
कौन सा वंशानुगत लक्षण है यानी पापा मम्मी में से हमारे में नहीं आता है? तो ये है बाल की प्रकृति, तो ये नहीं आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या इससे कितने होते हैं? तो ये होते हैं 18 को, तो 18 टिक मारेंगे। तो इससे पूछेगा आवर्त कितने होते हैं? ये होता है 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में कितना ऑक्सीजन होता है? तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो ऑक्सीजन कब है? ऑक्सीजन कब है यहाँ पे? 6 को, तो 6 होगा। शुद्ध जल का pH का मान क्या होता है? 7 होता है, तो आप 7 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल का तरंग दैर्ध्य भाई सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगर आपसे विचलन पूछेगा तो बैंगनी का विचलन अधिका बोलिएगा और लाल का विचलन कम बोलिएगा। तर्जनी के बाएं हस्त नियम से तर्जनी क्या संकेत करती है? तो तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र टिक मारिएगा। तो ये क्या है? ऑप्शन बी में है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है? तो इथेनॉल को ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, इथेनॉल होगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो नीला करेगा क्षार, लाल को क्या कर देगा? नीला। नई कार्तिक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब का बिंब दूरी कहाँ से ली जाए? बिंब दूरी कैसी होती है? तो दर्पण के सामने जितना भी लेंगे ना वो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक -20 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कह रहे खाद्य पदार्थों पर टीन के बजाय जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो ये जिंक होता है ना तो ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? खाने वाला पदार्थ को संक्षारित कर देगा, उसका स्वाद बदल देगा, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। जबकि टीन का लेप लगाया जाता है, ये कम क्रियाशील होता है, ये मिठाई को ख़राब नहीं करेगा। तो ये बोलेंगे टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसीलिए हम टीन का यूज करते हैं। संवेदग्राही अंग नहीं है, तो कान सुनता है, ये संवेदग्राही है। आँख सुनता है, ये भी संवेदग्राही है। नाक सूंघता है, ये भी संवेदग्राही है। दिमाग संवेदग्राही नहीं है। समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध की संख्या घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो आप घटता हुआ टिक नहीं मार सकते हैं। ये आपको घटने के लिए दिया है, तो आप घटता हुआ नहीं मारिएगा। घटाएंगे तो प्रतिरोध का कुल मान क्या होगा? बढ़ेगा। आप उल्टा मारिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। घटता है तो घटता हुआ मार दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग उसे कहते हैं जिसकी संरचना समान हो। तो हमारा हाथ या कुत्ते का अग्रपाद दोनों एक जैसा होता है, कार्य अलग होता है, तो ये समजात अंग है। अब पूछा है शक्ति, P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो V के जगह क्या देते हैं हम? V के जगह देते हैं IR, फिर प्लस I है तो क्या बन जाएगा? I²R बन जाएगा। तो I²R कहाँ है? ऑप्शन ए में है। कह रहे हैं कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है, तो इस कुंडली में धारा प्रेरित करने के लिए कितना भ्रमण करना होगा? तो आधा भ्रमण करना होता है। पुनरुद्भवन की क्रिया किस में होती है? तो इस हाइड्रा में होती है पुनरुद्भवन की क्रिया, यानी मुकुलन की क्रिया किस में होती है? तो हाइड्रा में होती है, या पुनरुद्भवन कहिए। अजैव निम्नीकरणीय कचरा पूछा है। अजैव थर्मोकोल को अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का अनुसार होता है? टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं जब जंगल में छोटे छोटे धूलकण दिखते हैं, तो छोटे छोटे धूलकण किसके कारण दिखते हैं? प्रकीर्णन के कारण दिखते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। नर जननांग पूछा है। नर यानी पुंकेसर को क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaO और Cl यहाँ पर भी रहता है, Cl यहाँ पर, यानी Cl2 हो जाएगा। तो 2Cl2 कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन बी में लिखा है। ये किसका संगमरमर का सूत्र है? ये किसका बुझा हुआ चूना का सूत्र है? गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो आप गंगा में मछली पालिएगा तो ये गंगा का प्रदूषित थोड़ी करेगी, नहीं करेगी, तो ये उत्तरदायी नहीं है। ऐसे ही हमारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को।